अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी एक थ्योरम, द आइगन वैल्यूज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑल आर रियल। मतलब कि अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो उसकी आइगन वैल्यूज ऑलवेज रियल होंगी। लेट लेमडा भी है नॉन जीरो आइगन वैल्यू। प्रूफ के लिए हम ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ले लेते हैं कि लेमडा हमारे पास आइगन वैल्यू है किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। तो आइगन वेक्टर की हमारे पास डेफिनेशन क्या होगी, ए वी इज इक्वल टू लेमडा वी। ये हमारे पास है इक्वेशन 1। अब हमने सपोज करना है लेमडा इज़ नॉट रियल। यहाँ पे हमने नॉट रियल इसलिए इसको सपोज किया क्योंकि हमने इसको कंट्राडिक्शन के मेथड से प्रूव करना है। कंट्राडिक्शन का मतलब कि अगर एंड पे लेमडा हमारे पास रियल आ जाएगा तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे कंट्राडिक्शन फेल हो जाती है। अगर कंट्राडिक्शन फेल हो जाती है तो इसका मतलब हमारी गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। सिंस लैम्डा इज़ रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हमारे पास लैम्डा जो होता है वो किसी भी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट होता है। अब अगर हमने इसको कहा है कि नॉट रियल, अगर ये रियल नहीं है तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में होगा, मतलब इसको लैम्डा बार की फॉर्म में लिखेंगे। अगर आइगन वैल्यू लैम्डा बार की फॉर्म में है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर होगा वो भी वी बार होगा। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इक्वेशन, ए वी बार इज इक्वल टू लैम्डा बार वी बार। अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं तो वो इक्वल आ जाएगा वी बार ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू लैम्डा बार वी बार ट्रांसपोज। यहाँ पे ए के ट्रांसपोज के इफेक्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने शुरू में मैट्रिक्स जो लिया था वो था हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने एक खुद से टर्म लेनी है वी बार ट्रांसपोज ए वी। ये हमने टर्म 2 बार लेनी है, वी बार ट्रांसपोज ए वी बार ट्रांसपोज ए वी। अब हमने इन दोनों में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करना है। यूज़ इस तरह से करना है कि पहली इक्वेशन में हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे और सेकंड में हम इक्वेशन 2 को। यहाँ से जो हमारे पास ए वी है फर्स्ट इक्वेशन में वो हमारे पास इक्वल था यहाँ से ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। तो यहाँ पे हम ए वी की जगह पे लैम्डा वी लगाएंगे, लैम्डा वी इंटू वी बार ट्रांसपोज वी हमारे पास आ जाएगा। ये इक्वेशन 3 होगी। अब सेकंड इक्वेशन में हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी जब हमने ट्रांसपोज दिया था तो वी बार ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू लैम्डा बार वी बार ट्रांसपोज था। तो यहाँ पे हम वी बार ट्रांसपोज ए की जगह पे लैम्डा बार वी ट्रांसपोज लगाएंगे। जब हम ये लगाएंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा लैम्डा बार इंटू वी बार ट्रांसपोज वी। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 4। अगर हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन इक्वेशन सेम है, बस हमारे पास यहाँ पे लैम्डास में थोड़ा सा चेंज है, जबकि हमारे पास यहाँ पे इनकी लेफ़्ट साइड सेम है। अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड सेम है तो हम इसको कंपेयर करके राइट साइड्स को भी सेम कर सकते हैं। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा लैम्डा इंटू वी बार ट्रांसपोज वी इज इक्वल टू लैम्डा बार इंटू वी बार ट्रांसपोज वी। अब हम इन दोनों के इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जिससे हमारे पास ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा इंटू वी बार ट्रांसपोज वी इज इक्वल टू लैम्डा बार वी बार ट्रांसपोज वी। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है। अब हम यहाँ पे अगर इक्वेशन की दोनों साइड्स को लेफ़्ट साइड पे लिए हैं तो हमारे पास टर्म जो है वो माइनस हो जाएगी। अगर हमारे पास टर्म यहाँ पे माइनस हो जाएगी तो हम यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ से वी बार ट्रांसपोज वी दोनों में सेम है तो ये हम कॉमन निकालेंगे। अब दोनों चीज़ें हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है। अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक हमारे पास ज़ीरो है। अगर कोई एक हमारे पास ज़ीरो है तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि कौन सी ज़ीरो है, वी ज़ीरो है या लैम्डा ज़ीरो है। वी हमारे पास है आइगन वेक्टर्स और वी बार हमारे पास आइगन वेक्टर्स का बार है। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वी बार ट्रांसपोज वी को तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म आती है जो कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी वी बार एक्स बार 1 x1 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वल आ जाता है मोड x1 स्क्वायर प्लस मोड x2 स्क्वायर अप टू सो ऑन एम मोड xn स्क्वायर के, जो कि हमारे पास ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास वी ज़ीरो नहीं है। वी हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। अगर हमारे पास ये ज़ीरो नहीं है तो हमारे पास इक्वेशन में दूसरी टर्म बच जाती है लैम्डा माइनस लैम्डा बार। इसका मतलब ये इक्वल ज़ीरो की होगी। अगर ये इक्वल ज़ीरो है तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बार, मतलब अगर ये लैम्डा बार कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स पेयर को हमने कहा था नॉट रियल, अगर ये रियल नहीं था तो ये इक्वल आ गया रियल के। लैम्डा बिलोंग करता है आर से जो कि हमारे पास रियल है। यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास जो मैट्रिसेस है वो सिमेट्रिक है तो उनकी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास रियल होंगी, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया बाय कंट्राडिक्शन। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।